हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। और उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं अमाइंस। ठीक है, अमाइंस, डाइजोनियम साल्ट, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड, ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए, और इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो बाकी वीडियोस में मैं बोलता रहता हूँ कि पहले रिवाइज करना है। ठीक है, पहले रिवाइज करना है, पूरे नोट्स आपने रिवाइज करने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस देख लेने हैं। तो आपको कहीं रटना शटना नहीं है इन क्वेश्चंस को, वही जो आपने नोट्स बनाए उन्हीं के बीच में से ही है। तो आपको फिर एक बार रिवाइज करके इनको देख लेना है। ठीक, अच्छा, अगर आप कर लेती हो इनको तो ठीक है। फिर जब आप कर लोगे, अच्छे से कर सकते हो, तो एग्ज़ाम में आप सारा पेपर जो है कर लोगे। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं। 3 किस्म के क्वेश्चंस हम देखेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी। ठीक, अच्छा, पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव। तो यहाँ देखो, सब्जेक्टिव में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देख लेने हैं कि आपको कैसे एग्जाम में मिल सकते हैं। यहाँ चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये तो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए पहले सब्जेक्टिव। पहले आपको ये करना है, व्हाट आर अमाइंस, अमाइंस होते क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करो, ये भी पूछ सकते हैं। नोमेनक्लेचर अमाइंस का आपको करना है, यहाँ से भी आ सकता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर अमाइंस बाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस आपको पक्का पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है अमाइंस। देखो ये जो है ना, अमाइंस को कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, पक्का करना है आपको। ठीक है, ये देखो, हाउ कैन यू प्रिपेयर अमाइंस बाय हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो ये भी आपको पक्का करना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दो आपको छोड़ने नहीं है। अब देखो, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइन के 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप जब रिवाइज करोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से। ठीक है, वाई एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, ये आपको पक्का करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एल्काइल अमीन जो होते हैं अमोनिया से स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं। उसके बाद वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि वाई एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस आएगा, यहाँ स्ट्रॉन्गर बेसिस है, यहाँ स्ट्रॉन्गर बेसिस आएगा। ठीक है, वाई एल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया आएगा। ठीक है, अच्छा, ये वाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया, ये भी आपको पक्का करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखो, डिस्कस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की बेसिसिटी आपको डिस्कस करनी है। आपको पता है कि गैसियस स्टेट जो होती है उसमें बेसिसिटी जो होती है वो तो सिंपली डिस्कस हो जाती है, लेकिन एक्वस मीडियम में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, स्टेरिक इफेक्ट हो गया ना, ये चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा बेसिसिटी में फ़र्क हो जाता है वहाँ। तो ये आपको देख लेना है, आपने पढ़ा है, आप इन नोट्स के ऊपर लिखा है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन, डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में 1 मार्क्स की, व्हाट इज़ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, डिस्कस हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ अमीन्स, ये भी आप कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक अमीन, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते थे जब आपने तैयारी की, मतलब जब आप नोट्स बना रहे थे, पढ़ रहे थे, उस टाइम हर एक चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसे ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन की हैं, तो ये इनमें भी आप कर लेना, एरोमेटिक अमीन्स में ये देख लेना। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं आगे। यहाँ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज डाइआइसोटाइजेशन रिएक्शन, डायरेक्ट आपको ये पूछा जा सकता है, इसका मैकेनिज्म ये भी कर लेना। ठीक है, डिस्कस कपलिंग रिएक्शंस इन डाइजोनियम साल्ट्स, डाइजोनियम साल्ट्स में आपने देखा था ऐसे करके कुछ कपलिंग रिएक्शंस होती थी, ऐसी 2 चीज़ें जुड़ जाती थी। ठीक है, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, ये आपको रिवाइज करना है। गिव 4 केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट की सिंपल 4 केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपको देनी है। और ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, डाइजोनियम साल्ट का 1 शॉट मैंने डाला है, अगर आप को देखना है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड जो है उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको देने हैं, इसका भी 1 शॉट मैंने डाला है, आप देख सकते हो। डिस्कस हाइड्रोलिसिस इन साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, इनमें हाइड्रोलिसिस डिस्कस करनी है। व्हाट इज मेंडियस रिएक्शन, ये भी आपको लिखना है। व्हाट इज स्टीफन रिडक्शन, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी देखा था, यहाँ भी आपको ये देखना है। ठीक, तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको मतलब आ सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, इनके बगैर एग्जाम में नहीं जाना है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, अभी हम देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ आप देखो,
पहला, इन विच फंक्शनल ग्रुप डज नाइट्रोजन हैव ट्राईवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से किस फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन की ट्राईवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आप करो। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना हुआ है 12th क्लास के लिए, तो वो आप कमेंट्स में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, सब कुछ फ्री, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ वीडियो लाइक कर देनी है बस। अच्छा, अब ये देखो, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अमीन्स की बेसिसिटी किस चीज़ के नंबर से यहाँ से डिटरमाइन होती है। ठीक, विच कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमीन, यहाँ से कौन सा कंपाउंड सेकेंडरी अमीन की एग्जांपल है। ठीक, अच्छा, ये ऑप्शंस दिए हैं, आप देख लो। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो वाला आपके सिलेबस में नहीं था तो ये क्वेश्चन है, चलो डाल दिया है। तो नाइट्रो एल्केन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो NO2 ग्रुप होता है इनमें, बस ये नाइट्रो ग्रुप होता है ना। तो ये पहला आएगा इसमें। ठीक है, आपके सिलेबस में नाइट्रो वाला पार्ट नहीं था ना, लेकिन CBSE वाले में मुझे लग रहा है नाइट्रो वाला पार्ट भी होता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर सम कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले चैप्टर के अंदर नाइट्रो कंपाउंड पार्ट भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं था, इसको आप छोड़ भी सकते हो। देखो, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद कार्बोनाइल कंपाउंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमीन, तो एरोमेटिक अमीन कौन सा है, यहाँ से कौन सा होता है एरोमेटिक अमीन, देख लोगे आप। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन आइसोसाइनेट्स, आइसोसाइनेट में, ये साइनाइड नहीं है, साइनेट है। आइसोसाइनेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो आई थिंक ये C वाला पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, NC होता है आइसोसाइनेट, तो NCO आई थिंक आइसोसाइनेट ये वाला होगा। इतना टेंशन मत लो, ये एग्ज़ाम में हो सकता है ना ही पूछा जाए आपसे। ठीक, आप कर लो इनको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछो, फिर मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड है CH3CONH2, ये कौन सा है यहाँ से, तो ये आपको देखना है कौन सा कंपाउंड है ये। विच क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेन बोथ नाइट्रो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रो ग्रुप भी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, उनको क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल टू एन अमाइड इज कॉल्ड, नाइट्राइल को अमाइड में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ से क्या बनता है, तो यहाँ मतलब जो कन्वर्जन होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, अच्छा नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, या माइडेशन बोलते हैं। तो ये आप देख लेना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो। ठीक, तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 90% चांसेस यही हैं कि आपको यहाँ से ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ही एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का। ठीक, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा करना है तो आप टेक्स्ट बुक के करोगे। अभी हम देख लेते हैं कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। ठीक, तो ये एक्सरसाइज है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो करने हैं। तो पहला ये कर लो, IUPAC नेम लिख लो इनके, तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको केमिकल टेस्ट देने हैं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इनको कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो कर लो। ठीक है, उसके बाद ये आपको पक्का करना है, ये वाला आपको पक्का करना है, हो सकता है यहाँ से आपको पूछ लें। ठीक, तो ये PKB ये सब कुछ जो है आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर। PKB क्या होता है, फलाना क्या होता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन क्या होती है, सब कुछ आपने पढ़ा है, ये कर लो। तो इनके आंसर देख लो आप एक बार, थोड़ा थोड़ा इनको देख लो, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाएंगे। उसके बाद आप ये कर लो, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, हो सकता है एग्ज़ाम में भी पूछ लें यहाँ से। ठीक, तो PKB वैल्यूज़ की डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछना है, नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि PKB वैल्यूज़ जो होती हैं वो दी हुई होनी चाहिए ना, आप रट नहीं सकते PKB वैल्यू। तो इसको करना है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई नहीं। उसके बाद देखो, ये आपको एक कर लेना है, ये वाला 9.9 कर लेना है। इसमें आपको देखो स्ट्रक्चर बताना है आपको A, B एंड C के इन रिएक्शंस में। तो ये आपको आंसर देख लो, इसका आंसर देख लो। ठीक है, तो आंसर देख लो एक बार, कर लो इनको, ऊपर ऊपर से देख लो, हो सकता है पूछ लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से आपको करना है ये वाला 9.12, वाई कैनॉट एरोमेटिक अमीन्स बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये कर लो, और एक ये कर लो। ठीक, और एक ये कर लो। ठीक है, और ये भी आप कर सकते हो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला, ये भी कर लो, हो सकता है यहाँ से कुछ पूछ लें। ये सारा आप रट लो, आपका 100% पेपर होगा। ठीक, और मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही हैं। इससे पहले देखो, इससे पहले जितने भी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में पेपर आए ना,
ठीक है। उनमें वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अभी बताया ना पहले, वही उन्हीं में से ही आए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उन्हीं में से ही सारा मिल रहा है क्वेश्चंस में। हो सकता है इस बार कुछ मुश्किल आए, लेकिन इनसे मुश्किल कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ये सब किया हुआ है, टेक्स्ट बुक किए हुए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो किए हुए हैं, तो आप सारे का सारा पेपर पक्का करोगे। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी पेपर आए ना, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, सब में बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है। जो हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा था उसका 1% पूछा हुआ है। मतलब एक नहीं बोलेंगे, 10% बोलेंगे, 10% जो है पूछा है। 90% हमने एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ा है। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो हम यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो को। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, उसमें आएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के। ठीक है, एक ही बचा है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को करो लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मोटिवेशन भी मिलेगी, तो मैं और वीडियो बनाऊँगा ना। आपको सिर्फ एक लाइक ही करना है और कुछ नहीं करना, आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।